हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th का हम लोग कर रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसका बेसिक पार्ट हम कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन अच्छे से किया हमने, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल वाले पार्ट आपको मिल जाएंगे। अभी हम करने वाले हैं इसका जो बड़ा एग्जाम्पल रहता है, बड़ा क्वेश्चन रहता है, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से रिटायरमेंट का क्वेश्चन आता है वो अभी फ़िलहाल हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अच्छे से आप इसको कवर करें तो आपके जो डाउट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:1, राइट। 3:1 पार्टनर का इनका रेशियो था और रिटायर हुए थे ये नरेश फ्रॉम द फर्म ड्यू टू हिज इलनेस ऑन September 30, 2017, राइट। 2017 सितंबर को ये रिटायर हो गए थे। आगे देखिए क्या लिखा है, ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज एज फॉलो। तो बैलेंस शीट जो दे रखी है ये दे रखी है, देखिए बैलेंस शीट क्या लिखा है इन तीनों की बुक में। जो बैलेंस शीट हमारी है 30 सितंबर 2017 को है, यानी जब इनका पार्टनरशिप पूरा खत्म हुआ था, ईयर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था, तभी डियर स्टूडेंट इन लोगों ने क्या किया है, इस पार्टनर को रिटायर किया था, नरेश को, राइट। पूरा ईयर खत्म हो गया मतलब। चलिए अब आप ये जब रिटायर हुआ है तो आप लोगों को पता है कुछ ट्रीटमेंट हम लोग जरूर करते थे, जनरल रिजर्व का, गुडविल का, ठीक है। तो जनरल रिजर्व इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ये जनरल रिजर्व हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर कोई गुडविल नहीं दी, वो राइट ऑफ करनी पड़ती है। यही दो चार चीज़ें होती है जो एग्जाम में भी आ जाती है। कोई लॉस होता है तो वो भी हम लोगों को, लॉस इस साइड होता है तो वो राइट ऑफ करना पड़ता है, राइट स्टूडेंट। तो देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम प्रेमिसेस। अब कोई आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट तक हम लोग ऐसे जाते थे। तो फर्स्ट नंबर पर लिखा है कि प्रेमिसेस हैव एप्रिसिएटेड 20%। तो अब आप देख लीजिए प्रेमिसेस है कितना। तो प्रेमिसेस यहाँ पर दे रखे हैं और ये है 80,000। तो 80,000 का 20% आप देख लीजिए, 10% तो 8,000 और 16,000 हो जाएगा प्रेमिसेस। तो यहाँ पर लिख लेंगे बाय, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, ठीक है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। बिजनेस प्रेमिसेस, ठीक है जी, ये हमारा बिजनेस प्रेमिसेस कितना दे रखा है, 80,000 का कितना आ गया था, 16,000, 20% कैलकुलेट किया हमने, राइट। उसके बाद देख लेते हैं हम स्टॉक एप्रिसिएट, ये भी एप्रिसिएट था, इनकम थी, यहाँ पर आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। स्टॉक डेप्रिसिएट 10%, स्टॉक देख लीजिए कितना है 9,000, तो 10% डेप्रिसिएट रहा तो लिख देंगे स्टॉक यहाँ पर, और 9,000 था तो 900 आ जाएगा। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वॉज टू बी मेड 5% ऑन डेटर। डेटर का 5% कितना होगा। अब आप देख लीजिए डेटर जो है एक्चुअल में हमारा दिया है 6,000, तो 5% कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, 300, राइट। कितना आ जाएगा 300। बट ऑलरेडी गिवन जो हम लोगों को दे रखा है प्रोविजन 400 है पहले से ही, अब ये हमें 300 रखना है बस। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को 100 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया। तब हम यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख लेना और आ जाएगा यहाँ पर 100 रुपीज़, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लेते हैं पॉइंट प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज। देखिए लीगल डैमेज के लिए प्रोविजन जो है वो 1200 है, ठीक है। और क्या ऊपर प्रोविजन दे रखा था पहले, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 6,000 पहले से दिया है। अब इन्होंने लिखा है फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, तो 1200 रुपये का फर्दर प्रोविजन हुआ है, तो ये हमारे लिए लॉस है। तो यहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, ठीक है, लीगल डैमेज क्लेम ₹1200। कंप्लीट। फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। फर्नीचर आप देख लीजिए कितना है, 41 था, 45 हो गया, वैल्यू इंक्रीज हो गई, बेनिफिट हो गया बाय फर्नीचर।
तो देखिए स्टूडेंट, फर्नीचर हमने कितना कर दिया यहाँ पर, 4000 इंक्रीज कर दिया है। क्लियर? पहले था 41,000, अब हो जाता है 45, 4000 इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा रिवैल्यूएशन का पार्ट रहा पूरा। अब उसके बाद आ जाता है गुडविल, तो हम इसको रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया हमारा। अब 26,000 हमने नरेश कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो वो ये गुडविल का पार्ट है। इसके बाद लिखा है 26,000 नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। 26,000 को हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, बैलेंस हम उसको पे कर देंगे थ्रू बैंक। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोन लेना पड़ सकता है। उसके बाद क्या लिखा है, नरेश को जो प्रॉफिट है वो दिया जाएगा, जब उसकी डेथ हुई है, रिटायर हुआ है वो, तो उसको प्रॉफिट दिया जाएगा लास्ट ईयर के बेसिस पे 60,000। बट उसको पूरा प्रॉफिट हम लोगों ने दे दिया होगा, क्योंकि इसकी तो बैलेंस शीट भी दे रखी थी। ठीक है, जिस दिन वो रिटायर हुआ तो तब तक का उसका प्रॉफिट क्लियर रहा होगा। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका 5:1 है, ये हम देख लेंगे। अब हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक है, नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, राइट ना। तो पूरा बस यही रहेगा जैसा पहले आप क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, आपने एडमिशन में किया है उसी टाइप का रहेगा। आप देखिए, इसको ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 20,000। ठीक है, 20,100 रुपीज़, 20,100 रुपीज़। अब इसमें से जैसे ही हमने लेस किया होगा ये सारा अमाउंट, कितना हो गया ये 21 लेस करते ही ये बच जाता है हमारा 18,000 रुपीज़। अब 80,000 रुपीज़ जो हमारा था ये बैलेंस, अब इस प्रॉफिट को हम, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, राइट। अब इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट चला जाता है। जो भी 3 पार्टनर थे उनका जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, यानी पंकज है, नरेश है एंड लास्ट सौरभ। तो 18,000 को आपने देखा, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:1। कितना था, 3:1। 3:1 में जैसे ही इसको बांटेंगे, तो 3:1 में आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो एक को मिलेगा 1/6 लास्ट पार्टनर को। ठीक है, 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो इसको मिल जाएगा 3,000, इसको मिल जाएगा 6,000, रेशियो में डिवाइड कर लीजिए, इसको मिल जाएगा 9,000। क्रॉस चेक कर लीजिए कि टोटल मिला के 18,000 रुपीज़ का अमाउंट आ जाता है। तो ये बन जाता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एंट्री बैलेंस शीट से लिंक होती ही है, क्योंकि कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी बढ़ती है या घटती है तो इट मीन्स वो बैलेंस शीट से लिंक है। एसेट्स और लायबिलिटी तो बैलेंस शीट से लिंक्ड होती है। तो इसलिए आप देख लेना कि लास्ट में जब हम बैलेंस शीट इसकी बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन से उसको लिंक कर देंगे। अब हमारा जो वर्क है वो है कैपिटल अकाउंट बनाना। तो हम लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड है और ये दूसरी साइड हमारी क्रेडिट साइड है, राइट। तो हमारे जो पार्टनर हैं वो हैं पंकज, नरेश एंड सौरभ। पंकज, नरेश एंड सौरभ, राइट। देखिए, पंकज, नरेश एंड सौरभ, ये वाला पार्टनर हमारा सौरभ है। चलिए, सबसे पहले हमने लिखा बैलेंस BD। जितना भी इनका बैलेंस होगा वो सारा यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, राइट। जितना भी बैलेंस इनका BD है पहले से। तो देखते हैं क्या है इनका बैलेंस BD। चलिए, देखिए बैलेंस BD आप लोगों को दिख रहा होगा, 46,000 था इसको। अगर देखें तो 46,000। दूसरे पार्टनर का था 30,000 एंड लास्ट पार्टनर का है 20,000। ठीक है, उसके बाद आप देख लेते हैं जो जनरल रिजर्व रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला था, रिवैल्यूएशन, तो 9,000, 6,000 एंड 3,000, ये भी है। उसके बाद आप देख लीजिए जनरल रिजर्व,
राइट। जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व आप देखें तो 12,000 और 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में कर लेंगे, राइट, राइट ना। तो ओल्ड रेशियो में करें जब इसको, तो एक का आ जाएगा 3/6, 2/6, 1/6, जिसका 1/6 करेंगे उसको मिलेगा 2,000, ठीक है, और जिसका करेंगे 2/6 4,000, और ये आ जाएगा 6,000, राइट स्टूडेंट। ये कंप्लीट किया अभी तक हमने। कोई लॉस होगा तो इधर लिखेंगे, लॉस कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये पॉइंट कंप्लीट है। यहाँ से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था वो हमने लिख दिया है। गुडविल पूरे फर्म की वैल्यूड 42,000 हुई है, और जो पार्टनर हमारा रिटायर हुआ था, ठीक है, देख लेते हैं क्या था पार्टनर का नाम, जो रिटायर, नरेश रिटायर हुआ था, नरेश इज द सेकंड पार्टनर। तो सेकंड पार्टनर का जो भी रेशियो था वो था 2/6, और 2/6 था। तब आप ये देखिए कि गुडविल ऑफ द फर्म्स गुडविल थी 42,000। जब 42,000 पूरे फर्म की गुडविल रही थी, और जब हमने इसका 2/6 किया था, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3, और कैंसिल आउट करेंगे 42,000, राइट स्टूडेंट। 42,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो आप समझिए किसको पे करना है। एक जनरल एंट्री मैं आपको गुडविल की जरूर यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, ये गुडविल की एंट्री देख लेना। 42,000 रुपीज़ का अमाउंट देना है किसको, जो पार्टनर रिटायर हुआ। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसको गुडविल दिया जाता है, गुडविल का अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। आपने ये चीज़ नोट की थी कि इनका जो नया रेशियो था, ठीक है, चेकआउट किया आपने कि इनका जो नया रेशियो था वो कितना हो गया था, 4/5 हो गया था। नीचे आप देख लीजिए, देखिए इस क्वेश्चन में नीचे बताया था कि रेशियो कितना नए पार्टनर का हो गया था, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं 2 पार्टनर, ठीक है, पंकज, नरेश और सौरभ। पंकज, नरेश और सौरभ, उसमें से नरेश हो गया रिटायर, और इन दोनों का जो रेशियो है वो बच गया 5:1। तो जो ट्रीटमेंट हम लोग करते थे ना वो यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार कि न्यू रेशियो अगर हम इनका देखें, ओल्ड रेशियो अगर हम देखें तो ओल्ड रेशियो जो इनका था स्टूडेंट 3:1 था। न्यू रेशियो आप देख लीजिए इन पार्टनर्स का वो है 5:1, किसका, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं जो बच गए हैं, राइट। अब हम इनका इफेक्ट निकाल लेंगे। इफेक्ट हमने हमेशा निकाला था न्यू माइनस ओल्ड, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी था, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, चाहे किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन था, हमने हमेशा यही किया। अब जो भी 3 पार्टनर थे PNS, तो P पार्टनर है, N पार्टनर है और S पार्टनर है, राइट, ठीक है, पंकज, नरेश एंड सौरभ। तब इनका जो न्यू रेशियो है, न्यू तो ये दे रखा है तो 5/6 है, और इसका आएगा 1/6, और इस वाले पार्टनर का नया रेशियो नहीं है, 0 है, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड करने से पता चलता है किसको प्रॉफिट किसको लॉस, और ये वाली कैलकुलेशन आप जरूर दिखा देना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री आप दिखा सकते हैं, जनरल रिजर्व की भी दिखा देना, जो हमने यहाँ पर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया है, जनरल रिजर्व और गुडविल, बस यही दिखा देना आप लोग। माइनस कर देंगे 3/6, 2/6 एंड 1/6। यहाँ से देखिए 1/6 से 1/6 किया 0, माइनस के 2/6, और ये भी आएगा यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 6 एलसीएम आ गया तो 2/6। जो पार्टनर प्लस में आ रहा है वो गेनिंग पार्टनर है, गेन, ठीक है, और ये माइनस आ रहा है तो ये इसने सेक्रीफाइस किया है इस, ठीक है। ये तो पार्टनर रिटायर हो ही रहा है, तो आप समझ जाओ इसने इतना शेयर अपना छोड़ दिया है। अब आप ये देखिए, ये वाला पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पार्टनर के जाने से, ये जब गया था इसका सारा का सारा शेयर पार्टनर बी ने ले लिया था। अब आप ये देख लीजिए कि जनरल एंट्री क्या बनेगी, राइट। हमने देखा था कि गुडविल का जो अमाउंट था वो बनता था 14,000, तो कौन ले, इस पार्टनर को दिया जाना है, और कौन देगा, एन को दिया जाना है नरेश को गुडविल, ठीक है। एन शेयर कैपिटल कितना दिया जाएगा, 14,000 फॉर गुडविल, और देगा कौन, जो पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो, सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट। अगर ये दोनों पार्टनर गेनिंग होते तो दोनों को डेबिट करते, इसको क्रेडिट, जो जा रहा है उसको तो माइनस करना ही, क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा। तो हम कर देंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट
₹14,000, राइट। ये 14,000 से डेबिट, ये क्रेडिट। एक रिवैल्यूएशन की एंट्री, और अगर रिजर्व आपने देखा था टोटल मिलाकर के जो जनरल रिजर्व का अमाउंट था वो था 12,000। ये इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है, ये डेबिट कर देना, क्योंकि जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड था। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट कर देंगे। पंकज, नरेश, सौरभ, ₹12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6,000, 4,000 एंड 2,000, 3:1 में, ओल्ड रेशो में। ये ओल्ड रेशो में इन्होंने बांट लिया। गुडविल का ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट इसी तरीके से होता है। ये था हमारा टोटल वर्किंग नोट वाला पार्ट, ठीक है। ये वर्किंग नोट वाला पार्ट आपका रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट जो भी नेसेसरी जनरल एंट्री थी वो हमने यहाँ पर दे दी है, इससे ज़्यादा जनरल एंट्री की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कितना कितना, ये वाली एंट्री हम यहाँ पर पोस्ट कर चुके हैं। अब आ जाती है बात पोस्टिंग की। नरेश का 14,000 रुपये से अकाउंट क्रेडिट होता है, 14,000 रुपीज़ तो कर दिया। और लिख देंगे यहाँ पर बाय, किसने दिया नरेश को, अमाउंट दिया पी ने, पी का अकाउंट। अब पी का अकाउंट डेबिट भी होता है, तो ये आप ना भूलें, पी का अकाउंट डेबिट है और इसका अकाउंट क्रेडिट। जहाँ पे पार्टनर का नाम आता है तो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। पी का अकाउंट डेबिट है, क्यों डेबिट है, इसका रीज़न लिख देंगे एन, बिकॉज इसने एन को पे किया होगा, ठीक है। चलिए, टोटल ये आ गया है हमारा कंप्लीट, अभी तक जितना भी हमें करना था ट्रांजैक्शन, ठीक है। और कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं बचती है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेस, और फिर देखिए आप एक बार कि कोई ट्रांजैक्शन रहती है या नहीं। ये देखिए, चलिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन रहती नहीं है वैसे तो। प्रॉफिट जो इस क्वेश्चन में दिया था ये था, हम जो हमने किया था ना एडजस्टमेंट, ये हम हटा देते हैं। 14,000 रुपये की हमने एंट्री भी कर दी है, बस ये वर्किंग नोट हटा देते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा आप टाइम, ये साथ साथ में, ठीक है। चलिए, अभी बात आ जाती है क्या कोई अमाउंट और है। गुडविल हमने देख लिया 26,000 रुपये, ठीक है। 26,000 रुपये अभी हम नरेश को पेमेंट कर देंगे और बाकी जो अमाउंट होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये वाली बात अभी देख लेंगे। और नेसेसरी जो भी लोन होगा ना वो हम बैंक से ले सकते हैं, इस बात को समझ लेना। 26,000 रुपये नरेश का लोन, देखिए 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। नरेश का जितना भी अमाउंट बनेगा सारा अमाउंट हम अभी नहीं देंगे, उसमें से 26,000 का अमाउंट हम लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी बचा हुआ अमाउंट हमें अभी के अभी पे करना है। और ये भी देखना कि अपने पास अवेलेबल है या नहीं अमाउंट, ठीक है। नहीं है तो बैंक से हम लोन ले सकते हैं, फिर उसका अमाउंट पे कर देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको आगे, टोटल कर लेते हैं इस चीज़ को। और टोटल करने पर आ गया 25,000, ये आ जाएगा 36, 40, ठीक है, 30, 40 एंड 54। और ये आ जाएगा 15, 51, 61, कितना आ जाएगा 61,000। अब इस 61,000 को यहाँ पर लिख लेंगे टोटल, और ये आ जाएगा 54,000, और ये आ जाएगा 25,000, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग करेंगे दोनों तरफ कि किस किस को कैसे बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए आप एक काम करें, जो माइनस यहाँ पर अमाउंट होना है उसको घटा देंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए कि बैलेंस जो बचता है, इसका तो बैलेंस बचता है 25, राइट। नरेश रिटायर हुआ था। अब 61 में से ये लेस कर देते हैं, 51 एंड 47, ठीक है। ये बच गया 47। ये इसकी क्या बात हुई थी कि इसको ना कुछ अमाउंट इसका लोन में ट्रांसफ़र करना है 26,000 का, तो इसको लिख देंगे नरेश लोन, एंस लोन, ठीक है जी, नरेश लोन। 26,000 तो अभी हमने पे करना ही नहीं है, 26 का तो लोन
में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो बच गया है अमाउंट, कितना बच गया है 28, कितना बच गया है 28,000 का अमाउंट बच गया है। अब 28,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है इसको हमें बैंक से पे करना है, ठीक है, तभी बन पाएगा अमाउंट। ये देखिए बैंक से ये पे कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में भी ये बता दिया था कि अगर तो आपके पास अमाउंट अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ जाएगा। तो आप इस बात को देख लीजिए, 28 पे तो कर रहे हैं हम, तो क्या अपने पास अवेलेबल था, तो हमने पे तो करना ही है, क्या अपने पास अवेलेबल अमाउंट है कि नहीं है, तो यही चीज़ चेक करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस पॉइंट को लेकर भी। तो देखिए 7600 ही अवेलेबल अपने पास अमाउंट है, तो जब इतना ही अवेलेबल है तो फिर आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हो इतनी, तो इट मीन्स आप लोगों ने ना बैंक से लोन लिया होगा, कितना, जितने की रिक्वायरमेंट हुई होगी आपको। तो देख सकते हैं 7,600 रुपीज़ का अमाउंट ओनली आपके पास था। तो जो कितना और आपको चाहिए था, तो आपको चाहिए था 20,400, कितना चाहिए था 20,400, तब आपके पास अमाउंट हो जाता था 28,000। तो इसका मतलब ये आपने बैंक से लोन लिया होगा, ठीक है जी, बैंक से लोन आपने इतना लिया होगा, और लोन लिया होगा तो आपको बैलेंस शीट में ये अमाउंट दिखाना है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, राइट। तो चलिए ये तो अपना अभी हो गया कंप्लीट। बस ये वाली बात ध्यान रखना, इसको आप जनरल एंट्री में भी दिखा सकते हो कि बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया और बैंक लोन, राइट। चलिए ये वाली बात आप ध्यान रखना, इसके ऊपर जनरल एंट्री भी आप एक लिख लेना, ठीक है। मैं लिख के बता देता हूँ क्या एंट्री हो सकती है। बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री नोट कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ गया है, और टू बैंक लोन, पैसा आ गया डेबिट, बैंक लोन क्रेडिट 20,400 रुपीज़, राइट। ये एंट्री हो जाती है, अभी ये एंट्री है, ठीक है। एक एंट्री और करनी है तो आप पेमेंट की भी एंट्री कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री करनी है, एंस कैपिटल डेबिट, ठीक है। और बाकी का उसको हमने बैंक से पे कर दिया, टोटल कितना पेमेंट कर दिया, सारा 28,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री आप लिख सकते हो, ये लिख लीजिए इंपॉर्टेंट एंट्री, ठीक है। चलिए अब लास्ट जो पॉइंट हमारा रहता है वो रहता है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाने का। अब बैलेंस शीट हम लोगों को बनाना है और उसको मैच करना है। तो बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार, फॉर्मेट बैलेंस शीट का क्या होगा, ठीक है, एक मिनट। तो चलिए स्टूडेंट बैलेंस शीट और देख लेते हैं इसकी कि बैलेंस शीट किस तरीके से हम लोगों को बनानी है। स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम था तो बैलेंस शीट हमने यहाँ बना दी है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट फिलहाल हटा दिया है। अब आप ये देखिए, ठीक है, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों ने बनाया होगा, नहीं तो आप उसको एक बार फिर बना लीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए बैंक कितना है फिलहाल, तो देखिए बैंक में अमाउंट अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, जीरो, क्योंकि हमने सारा अमाउंट पे कर दिया था, ठीक है। लोन भी लिया था बाहर से, फिर भी सारा हमने पे कर दिया, अभी बैंक में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो हटा देते हैं इसको। उसके बाद आ जाता है डेटर्स, ठीक है। तो देखिए डेटर्स कितने हैं हमारे पास, 6,000 डेटर थे, लेकिन आपके पास जो प्रोविजन है ना इसमें वो 300 चल रहा था तो 400, वो घट गया था, तो यहाँ पर अमाउंट बचता है 5,700, ठीक है, डेटर्स। उसके बाद स्टॉक देख लेते हैं, स्टॉक चेक कीजिए, स्टॉक आपका कि इंक्रीज़ हुआ था या फिर स्टॉक आपका डिक्रीज़ हुआ था। तो 900 रुपीज़ का स्टॉक आपका डिक्रीज़ हो गया था, सो दैट इज़ वाई 8,100। और नेक्स्ट अमाउंट देखिए फर्नीचर, फर्नीचर आपका बढ़ गया था, कितना हो गया था, फर्नीचर 45 हो गया था, राइट। क्वेश्चन में बताया था कि 45 हो गया था, यहाँ पर भी लिखा है, आप देख लीजिए 45 हो गया था, ठीक है ना, फर्नीचर ये रहा। और नेक्स्ट अमाउंट है प्रेमिसेस, बिजनेस प्रेमिसेस बढ़ गए थे, तो प्रेमिसेस कितना हो गया था, प्रेमिसेस बढ़ गया था आपका 16,000, तो 96,000 का अमाउंट ये आपका हो जाता है। अब आ जाते हैं, आप देखिए यहाँ पर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, जनरल रिजर्व नहीं बचा है हमारे पास। क्रेडिटर 15,000 के हैं, कितने हैं क्रेडिटर, 15,000। बस ऐसे आपको चेक कर लेना है, जो भी आपने रिवॉल्यूशन बनाया ना तो वहाँ से चेक कर लीजिए। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, बीपी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, बिल पेबल सेम लिख लेंगे एज इट इज़ 12,000, राइट। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट अमाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी सेम है, नो चेंज, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी
2200। नेक्स्ट अमाउंट जो हमारा है लीगल प्रोविज़न बढ़ गया था, ठीक है, याद होगा लीगल प्रोविज़न कितना हो गया था, लीगल डैमेज, ठीक है, लीगल प्रोविज़न डैमेज के लिए, डैमेज क्लेम के लिए था ये हमारा बढ़ गया था 1200 रुपीज़, तो 72 हो गया था। कैपिटल आप देख लीजिए, दोनों पार्टनर की जो नई कैपिटल आई है, जो दो पार्टनर है, कौन कौन पार्टनर थे, पी था और एस, पी की कैपिटल और एस की कैपिटल। तो पी का कैपिटल है 47,000 एंड एस का कैपिटल है 25,000। क्लियर। अच्छा, अभी जो एन का लोन बाकी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट, एन्स लोन। क्या लिख देंगे, एन्स लोन। एन का जो लोन है, ये रहा एन्स लोन, वो हमारा 26,000 है। कितना है, 26,000, ठीक है, क्योंकि 28 पेमेंट कर दिया था उसका, तो बचा था 26,000, तो बैलेंस शीट में वो दिखाना था। एक चीज़ और रह गई है, जो हमने लिया था लोन, और वो लोन कितने का लिया था हमने, 20,400 रुपीज़ का लिया था। क्या, कितना लिया था, बैंक लोन। तो उसको यहाँ लिख देते हैं, चलो हम, स्पेस थोड़ा कम है, लिख देंगे, आप लिख लेना बैंक लोन। लोन क्या हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाती है, तो आ जाएगा बैंक लोन 20,400। तो जितना भी अमाउंट हमारा ये हमने लिखा है, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, अगर कुछ आप लोगों को लगता है तो, ठीक है। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, ठीक है, टोटल करें तो कितना आ जाएगा, इसको टोटल कर लें, 1,54,800, 1,54,800, ठीक है, चेक कर लीजिए, टोटल आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा ये। इसके अंदर आप स्टार्टिंग से आपने समझा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। कोई पार्टनर जब रिटायर हुआ है, ठीक है, किस तरीके से उसको गुडविल दी है हमने, सबसे मेन पॉइंट था गुडविल देनी है। और आपने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वैसे ही किया, जनरल रिजर्व भी वैसे ही बांटा है। तो एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसको हम पेमेंट करते हैं, और एडमिशन के टाइम वो पार्टनर पेमेंट लेके आता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी और भी क्वेश्चन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।